अनेक बार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु किया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटे, होया मन परगास। तुद अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में अपने इष्ट देव मालिक की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही विधान, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही विधान। गुरुमुखो, हम सब, आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी, आ रही है। हम सब इस संसार में कर्मों की गठरी लाद करके लाए हैं। ये तो आप सभी रोजाना सत्संग में सुनते हैं, आपको मालूम भी है। और कर्मों के हिसाब से सबको अपना अपना जन्म और अपना अपना पद मिला है। जिस प्रकार का जैसा जिसका कर्म, वैसा ही उसका जन्म और वैसा ही उसका पद प्रतिष्ठा। क्योंकि हम अपने कर्मों का दिया खाते हैं, कर्मों का दिया पहनते हैं, कर्मों का दिया ही इस संसार में रहते हैं। अब हमने ये देखना है कि आज अगर हम किसी कारण किसी वजह से कोई दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, या कोई बीमारी है, या घरेलू कोई कलेश है, या अड़ोस पड़ोस में कोई कलेश है, या किसी रिश्तेदार से कलेश है, किसी से नहीं बन रही, इसका क्या कारण है? मुख्य कारण अगर आप ढूंढ लें तो आपको पता लग जाएगा। आप अपने जन्मों के कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं और उसी प्रकार से आप अपने आप को रखते हैं। आज आप अगर किसी से भी इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये जो कुछ भी पा रहे हैं, ये अपने कर्मों के हिसाब से ही पा रहे हैं। जैसा जैसा आपके अंदर गुण, वैसा ही आपका कर्म और वैसा ही आपका मान सम्मान। गुणों के आधार पर निर्धारित होता है हमारा जीवन। अब आपने ये देखा कि अभी पिछले आपने सत्संग में सुना था कि हमारे अंदर कई प्रकार का ओरा होता है। जैसा कि हमारा अपना स्वभाव, उसका ओरा, जैसे विचार, उसका ओरा। अगर हमारे अंदर अवगुण है, उसका ओरा। अगर हम भक्तिवान हैं तो भक्ति का ओरा। अगर हम दयावान हैं तो दया का ओरा। अगर हम निर्दयी हैं तो निर्दयी का ओरा।
अगर हम किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं तो वैसा हो रहा, यानी कि कई प्रकार के हमारा अंदर ओरा है। अब हम ये देखते हैं, ये महसूस करना है हमें कि हम किस प्रकार के ओरे का बोझ लेकर के इस संसार में रह रहे हैं, इस दुनिया में जिससे भी जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं। हमारा पहले अपने अंदर हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या सोच है, क्या विचार। बिना जाने, बिना परखे और बिना सोचे, बिना समझे कभी भी किसी को भी गलत ना ठहराना है, ना सोचना है और ना बोलना है, और ना ही किसी के बारे किसी से कोई निंदा करनी है, क्योंकि वो हमारा कर्म बन जाएगा। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब अगर हम एक मूर्ति के अंदर, जैसे कि घर में हम कोई भी मूर्ति ले आए भगवान की, चाहे हम श्री गुरु महाराज जी की ले आए, चाहे हम किसी देवी देवता की ले आए, किसी की भी ले आए, तो उसमें हम मंदिर में रख करके पूजा पाठ करते हैं। जब हम मूर्ति को विराजमान करते हैं, उस वक्त हम पूजा पाठ करके उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भर देते हैं, अपनी पूजा से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से। अगर हमारे अंदर पूजा भाव, प्रेम, श्रद्धा निस्वार्थ है प्रभु के प्रति, तो उस मूर्ति के अंदर प्रभु स्वयं विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब हमने जैसे कि घर में धूप बत्ती करते हैं, जोत जगाते हैं, तो जोत जगाने का क्या मतलब है? जोत जगाने से क्या होता है? और जो हम धूप अगरबत्ती, कोई महक खुशबू घर में करते हैं, ये इसका क्या कारण है, इसका क्या महत्व है? गुरुमुखो, जब हम जोत जगाते हैं तो उससे हम ये महसूस करते हैं और अपने घर के अंदर रोशनी पैदा करवाते हैं प्रभु की कृपा द्वारा। हम प्रभु के मंदिर में जोत जगाते हैं, दिया जगाते हैं, ये भाव रखते हुए, इस कारण कि जिस प्रकार से ये जोत का ओरा है, यानी ये जोत क्या हमें दर्शा रही है? ये परमात्मा की एक लाइट है, इसके अंदर शक्ति है, भक्ति है। आग जो होती है, ये अगर कोई नेक कर्म करे तो न जाने कितनों को फायदा पहुंचा दे, तो अगर इससे कोई दुष्ट कर्म कर लो तो न जाने कितनों को ये जला करके भस्म कर दे। अब जरूरत है तो हमारे ज्ञान पर निर्धारित कि जैसा जैसा जिसका ज्ञान, वैसा वैसा उसका करने का कर्म। आग से चाहे तो वो लाभ उठाए, आग से चाहे तो नुकसान कराए। ये आप भली भांति जानते हैं कि आग से लाभ और नुकसान क्या क्या होते हैं। और वही आग जो है, अगर हम एक लाइट यानी बत्ती बना करके प्रभु के मंदिर में जगा दें तो उससे क्या होता है, हमारे प्रभु के सामने उस जोत जागती हुई में हमारी हाजिरी लग जाती है प्रभु के मंदिर में। उससे पता लगता है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे घर के अंदर जब कोई अपने घर के अंदर दरवाजा खोल के एंट्री करता है तो अंधेरा होता है कि नहीं? जैसे कि बाहर से आओ, दरवाजा खोलोगे तो अंदर अंधेरा होगा। अब जब आप अंधेरे के अंदर घुसे, जैसे ही आपने अंदर आकर के लाइट जगाई
तो पता लगा कि घर का मुख्य कोई मालिक आया है। तो घर जो क्या है, घर चार दीवारी नहीं होती है, घर चार दीवारी से नहीं होता। घर भी एक दीवारें भी जो हैं उसके अंदर भी कण कण में जैसे परमात्मा बसा हुआ है, उन दीवारों के अंदर भी परमात्मा है, वो भी आपको देख रहा है। तो जैसे कि घर के अंदर लाइट ऑन करी तो घर के मालिक की हाजिरी लगे कि घर में मालिक आ गया है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में जोत जगाते हैं तो मंदिर में बैठे प्रभु को भी इस बात का एहसास होता है कि मेरा भगत आ गया है। यानी कि जब भगत आ गया है तो इसका मतलब भगत की हाजिरी लग गई और प्रभु के चरणों में उसकी भक्ति भी बन गई। इसी प्रकार जो हम धूप बत्ती अगरबत्ती खुशबू महकाते हैं उसका भी एक मुख्य कारण है। वो क्या? जैसे कि महक एक ऐसी चीज है कि उसकी वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन जो है वो हमें प्रभु की ओर खींचती है। हमारे अंदर का ओरा जो है वो जागृत होता है, एक जोत जगाने से और एक धूप बत्ती की खुशबू से। अब हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, जबकि भगवान तो हमारे घर में भी हैं, लेकिन मंदिरों में धूप बत्ती जो लगती है उसके अंदर एक ओरा होता है। वो ओरे की वजह से वो हमें आकर्षित करती है। निकलते बढ़ते आपने रास्ते में जब कोई मंदिर पड़ जाता है तो आप उस मंदिर को माथा जरूर देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आपकी आत्मा है वहां से ये बात निकलकर बाहर आती है कि हम परमात्मा के या किसी भगवान किसी देवी देवता के नजदीक से निकल रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि नतमस्तक होकर के माथा टेक। भले ही आपको दर्शन ना हो, आप बाहर के गेट से ही निकल जाएं, लेकिन वहां भी एक आकर्षण है। किस चीज का? ओरा। वहां भी ओरा है। इसी प्रकार सबके अंदर अपना अपना ओरा होता है। उस ओरे को ही हम देख करके ओरे के हिसाब से ही एक दूसरे को मान सम्मान देते रहते हैं। जिसका ओरा जितना उच्च कोटि का होगा, भक्ति भाव का होगा, तो उसके आगे भी हम नतमस्तक होते हैं। और जिसका ओरा कोई विषय विकारों वाला होगा, द्वेष भावना वाला होगा, चुगली निंदा का होगा या हर वक्त लड़ाई का होगा, तो ऐसे ओरे से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जैसा जैसे ओरे में रहेंगे वैसा ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी आता है। और हमारा फर्ज बनता है कि हमें मनुष्य के स्वभाव से जान लेना चाहिए कि उसका अपना ओरा कैसा है, जिसके अंदर हर वक्त चुगली निंदा द्वेष ये सब संस्कार उसके अंदर टूट टूट के भरे हुए हैं। इसका मतलब ऐसे ओरे में हमें नहीं बैठना। हम यहाँ पर कर्म कमाने आए हैं, कर्म बिगाड़ने नहीं आए हैं। कर्म कमाने के लिए हमें प्रभु ने भेजा है। अगर हम वो कर्म कमाना छोड़ दें और बुरे कर्मों में फंस जाएं तो हमारा ये जन्म जो है व्यर्थ चला जाएगा, ये काम नहीं आएगा। क्योंकि ये जो जन्म है हमें बार बार नहीं मिल सकता। ये 84 लाख का अंतिम जन्म मनुष्य का होता है जो एक बार ही केवल मिलता है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं ना, भई परापत मनुख दे हरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यानी कि हमें साध संगत मिली है, किस लिए मिली है? हमें नेक कर्म कमाने के लिए मिली है। अगर हम ये सब छोड़ करके इधर उधर की व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में रहेंगे, समय गवाएंगे,
तो हम जैसा तो मूर्ख कोई भी नहीं होगा संसार में। एक बार की बात है, एक बार एक भगत था जो गणपति जी बहुत उनकी पूजा किया करता था। उसके पास सोने के गणपति जी की मूर्ति थी और साथ में सोने के ही साथ में चूहा भी था गणपति जी की, यानी कि सवारी। अब उसको पैसों की एक बार जरूरत पड़ी तो उसने सोचा मैंने तीर्थ यात्रा करनी है तो पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हो। उसने जाकर के सुनारे के पास मूर्ति गणपति जी की और चूहे की बेचने चाही। और जब उसने सुनार के आगे ये मूर्ति दोनों रख दी, सुनार को बोला कि इस हिसाब के जितने भी पैसे बनते हैं मुझे दे दो। सुनार ने जब गणपति जी की मूर्ति तोली और फिर बाद में चूहे की भी तोली तो उसका वेट बराबर का था, तो इसलिए मोल भी बराबर का पड़ा। अब वो जो भगत था वो इस बात से बड़ा भयभीत हुआ, कहने लगा सुनार को कि ये कैसे हो सकता है, भला गणपति जी तो भगवान है, उनका तो मोल ज्यादा होना चाहिए, और जो चूहा तो उनकी सवारी है, तो सवारी का जो मोल है वो इतना क्यों बराबर का हो गया भगवान से। सुनार ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि हम ये नहीं देखते कि ये भगवान है ये सवारी है, हम केवल ये देखते हैं कि कितना अंदर सोना उसके अंदर भरा है और कितना उस मूर्ति में भरा है, हम उसका वेट देखते हैं। यानी कि इस बात से समझें कि हम चाहे भले ही इंसान हैं, हमारे जो गुण अवगुण है उनका मोल है। अगर हमारे अंदर गुण है तो उनका मोल भक्ति भाव वाला और प्रभु के घर में उच्च कोटि का कहलाएगा, जहां की हमें अपने आप ही हमारा कर्मों से छुटकारा हो जाए। तो अगर हम कर्म नेक नहीं करते तो हमारे अवगुणों का जो भार होगा वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो हमारे में शुद्धता सोने की जैसी होनी चाहिए। गुरुमुखों, इसीलिए महापुरुष भी बार बार चेतावनी देते हैं, यही कहते हैं भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष देह का एही लाओ, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष देह का एही लाओ, गुरु सेवा ते गति कमाई, सब ये मानुष देही पाई, गुरु सेवा ते गति कमाई, सब ये मानुष देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हरे की सेव, सो देही भज हरि की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष देह का एही लाओ। यानी कि अभी इस जन्म में 84 लाख मनुष्य जन्म के बाद यानी हमें ये चोला मिला है
बड़ा कीमती है। इसमें हमने इधर उधर की व्यर्थ की बातों की बजाय गोविंद का नाम, गोविंद को अपने अंदर बसाना है, उसका ध्यान करते हुए ये जीवन को बनाना है। क्योंकि ये पिछले जन्म में भी हमने कोई पुण्य कर्म करे थे, यानी सतगुरु की शरण में रह करके कोई ना कोई तिल फुल जितनी सेवा कमाई थी। इसीलिए 84 के बाद फिर से हमें ये दोबारा जन्म मनुष्य का इसीलिए मिला कि इस जन्म में हम अपनी कमाई को पूरा करें, जो कि बार बार 84 के जन्मों से बच सके और ये जन्म हमारा पूर्ण हो सके। तो गुरुमुखो महापुरुषों के वचन थे, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दासी आप तक से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शुक्राना किरण दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत